हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोग के बाल विकास में 7वां चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जो कि मैंने कल की क्लास से स्टार्ट कर दिया था। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो 7वां चैप्टर है उसका नाम क्या है। उसका नाम था क्या, अधिगम। अधिगम अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्निंग। तो आप लोगों ने समझा होगा कि ये क्या होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने उन पिछली क्लास में ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स भी बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो चीज़ों को क्या करोगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलना है और साथ साथ क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर नोट्स क्रम से बनाओगे तो चीज़ें आप लोगों को क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि आप लोग क्या कर पाओगे, चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। अगर कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक छूट गया तो फिर आप लोग क्या कर पाओगे, चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से ही लेते चलना है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्निंग। तो ये क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक कुछ न कुछ क्या करता है, सीखता रहता है। और ये प्रक्रिया क्या होती है, सदैव चलती रहती है। यही हमारा क्या कहलाता है, अधिगम। अधिगम मतलब सीखना। ये हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीखना कहलाती है। प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवन में नए नए अनुभव सीखता रहता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन और अपने व्यवहार में क्या करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। ये अधिगम या सीखना कहलाता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति हो तो क्या उसका हमेशा व्यवहार उसी तरीके का रहता है, क्या नहीं रहता है ना। आप लोग ये होंगे तो जब छोटे होंगे, कक्षा 5 में पढ़ रहे होंगे, तब आप लोगों का जो बात करने का तरीका होगा या व्यवहार होगा वो दूसरा होगा। फिर इसके बाद आप लोग धीरे धीरे क्या हुए, बड़े हुए, तो आप लोगों को क्या हुआ, जो बात करने का तरीका है धीरे धीरे क्या हुआ, व्यवहार में हर तरीके से आप में क्या है, चेंज आया। तो वही कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवन में क्या करता है, नए नए अनुभव सीखता रहता है और अपने व्यवहार में क्या करता रहता है, परिवर्तन करे और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। तो ये अधिगम या सीखना कहलाता है। यही हमारा क्या होता है, यही सीखना या अधिगम कहलाता है। जब नए नए अनुभव लेगा तो फिर क्या करेगा, उसी हिसाब से बात करेगा, उसी हिसाब से नए नए काम भी करेगा। तो ये क्या हुआ, सीखेगा तभी तो करेगा ना। तो यही हमारा क्या हुआ, सीखना हुआ। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ प्राप्त करते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। परिपक्वता का मतलब क्या होता है, मिच्योरिटी, यानी बच्चा क्या हो गया, मिच्योर हो गया। ठीक, तो वही कहा गया कि सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक क्या करता है, मतलब वो होता है परिपक्वता, यानी मिच्योर हो जाता है कि और क्या करता है, बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ प्राप्त करते हुए अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। जब आप लोग कोई काम करोगे तभी तो आप लोगों को उसका अनुभव प्राप्त होगा कि आप लोगों को इससे क्या सीखने को मिला। तो वही कहा गया, फिर उससे क्या होता है, आप लोगों को समझ में आया कि इससे हमें क्या लाभ हुआ। तो फिर आप लोग क्या करते हो, उसको ग्रहण करते हो, फिर अपने व्यवहार में क्या करते हो, परिवर्तन लाते हो। तो वही कहा गया है कि सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ प्राप्त करते हुए अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ये सब मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के मनोवैज्ञानिक आते हैं। वुडवर्थ के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, सीखने के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। जो सीखना होती है वो क्या है, विकास मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। तो उसी की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक, अब जो स्किनर है वो क्या कह रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि सीखना व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी जब आप लोग सीखोगे तो आप लोग क्या करोगे, व्यवहार भी अच्छी तरीके से कर पाओगे, मतलब व्यवहार आप लोगों का क्या होगा, अच्छा होगा। तो वही कहा गया कि सीखना व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं, गिट्स के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। यानी जब सीखोगे आप लोग तभी चीज़ों को क्या होगा, आप लोग अनुभव कर पाओगे। तो वही कहा गया कि ये सब क्या है, ये व्यवहार में परिवर्तन लाता है सीखने के माध्यम से। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक है क्रो, और क्रो के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या कहा जा रहा है कि सीखना या अधिगम, यानी चाहे उसको सीखना बोल दो चाहे उसको अधिगम बोल दो, है दोनों चीज़ एक ही। तो ये कहा इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान
और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी जो सीखना होता है ये क्या है, आदतों का और ज्ञान का और अभिव्यक्तियों का क्या है, अर्जन है। अर्जन मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम लोगों ने अर्जित की है। यानी जो हमारी आदतें होंगी, जो हमारा ज्ञान होगा, ये सब हम क्या करेंगे, अर्जित करेंगे, तभी तो हम लोग सीख पाएंगे। तो वही कहा गया है कि सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा हम लोग का अधिगम की विशेषताएं। यानी अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, अधिगम की विशेषताओं के बारे में। पहला का मतलब क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि योकम और सिम्पसन ने अधिगम की निम्न विशेषताएं बताई। ये कौन थे, ये मनोवैज्ञानिक थे। कौन, योकम और सिम्पसन ने अधिगम की निम्न विशेषताएं बताई। चलिए जानते हैं क्या क्या इसकी विशेषताओं के बारे में बताया है। कह रहे हैं कि अधिगम परिवर्तन है। अधिगम क्या है, परिवर्तन है। यानी अधिगम परिवर्तन होता है, मतलब ये नहीं कि मतलब कि परिवर्तन मतलब क्या होता है, बदलता है। ये नहीं कि जो मतलब आप लोग सीख लिया तो हमेशा आप लोग उसी तरीके का रहेगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे क्या होंगी, आपके अंदर की चीज़ें परिवर्तित होंगी। वही जो मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग क्या थे, छोटे थे, तो क्या आप लोग इसी तरीके से बात करते थे या नहीं करते होंगे। फिर धीरे धीरे आप लोगों का क्या होगा, बिहेवियर भी बदलता गया। आप लोगों को पता चल गया किससे हमें किस तरीके से बात करनी है। तो वही कहा जा रहा है कि अधिगम परिवर्तन है। फिर दूसरा कह रहा है कि अधिगम विकास है। अधिगम के माध्यम से क्या होता है, आप लोगों का विकास भी होता है। जब आप लोग सीखोगे तो फिर आप लोग क्या करोगे, मतलब आपके अंदर चीज़ों का क्या होगा, विकास होगा, यानी डेवलपमेंट होगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। संपूर्ण जीवन का मतलब क्या होता है, जब तक मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो क्या होता है, चलता रहता है। तब तक आप लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हो। तो वही कहा गया कि अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। इसके बाद अधिगम सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल है। अधिगम यानी सार्वभौमिक है, यानी सब कुछ है, ठीक। इसके बाद 5वां नंबर कह रहा है कि अधिगम अनुकूलन है। अधिगम का मतलब क्या होता है, मतलब कह रहा है अधिगम अनुकूलन है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि जो जिन चीज़ों के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। तो वही कहा गया कि अधिगम क्या है, अनुकूलन है। इसके बाद जो 6वां पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है और अधिगम विवेकपूर्ण है। ये सब क्या है, अधिगम के प्रकार हैं। यानी जो अधिगम होता है वो अनुभवों का क्या है, संगठन है। मतलब अनुभवों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। और अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, यानी अधिगम का एक उद्देश्य भी होता है। यानी सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो किस लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोग को एग्जाम देना है। तो ये आपका क्या एक उद्देश्य है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो तो आप लोगों ने टारगेट बना रखा है कि हमको एग्जाम देना है। और डीएलएड किस लिए कर रहे हो, तो आप लोगों ने ये भी बना रखा है कि हमको क्या करना है, टीचर बनना है। तो ये आपका क्या है, ये उद्देश्य है, तभी तो आप लोग सीख रहे हो। तो ये हुआ। इसके बाद फिर कहा गया कि अधिगम विवेकपूर्ण है, अधिगम खोज करना है, ठीक। इसके बाद कहा गया है कि अधिगम नवीन कार्य करना है। नवीन कार्य का मतलब क्या होता है, नया कार्य। यानी अधिगम के माध्यम से क्या होता है, आप लोग नए कार्य भी करते हो, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम को कौन कौन से कारक हैं जो कि क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि जिनके द्वारा अधिगम में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है और कुछ कारक अधिगम में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ तो अधिगम में क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, और कुछ चीज़ क्या करेंगे, इसमें मतलब सहायता भी करेंगे। यही मतलब है कि कुछ चीज़ों से क्या होगा, सीखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ चीज़ों से क्या होगी, सलूशन भी मिलेगा। तो वही कहा गया है कि जिनके द्वारा अधिगम में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है और कुछ कारक अधिगम में सहायता प्रदान करते हैं। चलिए अब जानते हैं। पहला कहा जा रहा है कि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। जब इंसान का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो फिर क्या करेगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख लेगा। आप लोगों ने खुद देखो, अगर मान लीजिए किसी शरीर में प्रॉब्लम है तो क्या चीज़ों को सीख पाएगा, कि उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा। अगर कोई मानसिक रूप से प्रॉब्लम में है तो फिर क्या चीज़ों को होगा, सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि सीखने के लिए शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य क्या हो, बहुत अच्छा हो। परिपक्वता, सीखने की इच्छा। परिपक्वता मतलब यही होता है मेच्योरिटी, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग हो तो 25 साल के, लेकिन आप लोग हरकतें किस तरीके से कर रहे हो 15 साल के बच्चों के तरीके, तो फिर आप लोग क्या सीख पाओगे, क्या चीज़ों को उतनी बेहतर तरीके से नहीं सीख पाओगे ना। इसलिए आपको क्या करना है, एज के हिसाब से मतलब मेच्योर भी बनना है। इसलिए आप लोग क्या कर पाओगे, चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाओगे। और सीखने की इच्छा, अगर आप लोगों के अंदर सीखने की इच्छा है तब आप लोग क्या करोगे, चीज़ों को जल्दी सीख जाओगे। अगर सीखने की इच्छा ही नहीं है तो फिर आप लोग क्या करोगे, मतलब ज़बरदस्ती भी उतनी बेहतर तरीके से नहीं सीख पाओगे। इसलिए सीखना है तो फिर मतलब अच्छी अंदर से
मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ के लिए। इसके बाद फिर कह रहा है प्रेरणा। प्रेरणा मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। आप लोगों के अंदर से मोटिवेशन भी होना चाहिए, तब आप लोग क्या करोगे? चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाओगे। इसके बाद फिर कह रहा है विषय सामग्री। सीखने के लिए उचित वातावरण। विषय सामग्री हो जो वो भी अच्छी हो, जिससे मतलब सरल भाषा में हो, जिससे आप लोगों को क्या वो समझ में आ सके। ठीक। इसके बाद कहा जा रहा है कि सीखने के लिए उचित वातावरण, यानी इन्वायरमेंट भी क्या हो? अच्छा हो, यानी तभी आप लोग क्या कर पाओगे? चीज़ों को सीख पाओगे। नहीं तो फिर अगर इन्वायरमेंट नहीं सही है तो फिर आप लोग उतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। आप लोग पढ़ रहे हो, कहीं पे शोर शराबा हो रहा है, तो आप लोग उतनी अच्छी तरीके से सीख पाओगे क्या? नहीं सीख पाओगे। इसलिए क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो वातावरण हो वो भी क्या हो? अच्छा हो। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि शारीरिक तथा मानसिक थकान। अगर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आप लोग थकान में होगे, थक गए होगे, तो फिर क्या करोगे? चीज़ों को इतनी बेहतर तरीके से नहीं सीख पाओगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है? शारीरिक तथा मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है, जिससे आप लोग क्या करोगे? चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाओगे। सीखने की विधि, कहानी, खेल, गतिविधियाँ। सीखने की विधि, अगर कोई चीज़ कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से और गतिविधियों मतलब क्या होता है? एक्टिविटी के माध्यम से, यानी कर करके कोई चीज़ सीखना। तो इससे क्या होगा? इससे भी आप लोग अच्छी तरीके से सीख लोगे। तो खेल सीखने की विधि में कहानी विधि, खेल विधि और गतिविधियाँ, इनके माध्यम से ज़्यादा क्या करना है? ज़्यादातर आप लोगों को चीज़ों को सीखना है और बच्चों को भी सिखाना है। इसके बाद जो 9वां पॉइंट है वो क्या कह रहा है? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। इसके बाद जो अभ्यास यानी एक्सरसाइज, इन सब के माध्यम से भी क्या होगा? आप लोग चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख लोगे। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है हमारा, अब जो अगला टॉपिक आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है? अब कह रहा है कि सीखना और परिपक्वता, ये क्या होता है? इसके बारे में जानते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक। कहा जा रहा है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से शुरू हो जाती है और विद्यालय स्कूल में बच्चे अध्यापक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, अनुकरण का मतलब क्या होता है? कि जब आप लोग मतलब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? उनका अनुकरण करते हैं और फिर क्या करते हैं? सीखते हैं चीज़ों को। तो ये हमारा क्या हुआ? अनुकरण करना ही हुआ। तो वही कहा जा रहा है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? शैशवावस्था से शुरू हो जाती है। जो हमारी शैशवावस्था की एज होती है कहाँ से कहाँ तक की होती है? आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे क्या होते हैं? स्कूल जाया करते हैं। तो जो हमारी एज होती है हमारी कहाँ से शुरू हो जाती है? 2 साल से लेके 3 साल तक की। मतलब जो हमारी प्रथम चरण होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जब बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक। तो फिर क्या होता है? बच्चा यहाँ से चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। यानी 2 से लेके 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, कोई बच्चा मतलब कि 2 साल का होगा, कोई 3 साल का, तो यहाँ से बच्चा क्या करता है? स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। तो हमारी जो यही होता है, मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो वो कौन सी अवस्था में जाना स्कूल स्टार्ट कर देते हैं? ये हमारे शैशवावस्था में कर देते हैं। ठीक। तो ये बच्चे क्या करते हैं? शैशवावस्था में क्या करते हैं? स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी जो इसकी एज होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है? ये हमारी हो जाती है 2 से लेके 6 साल तक की। ठीक। ये हमारी क्या हुई एज? ये हमारी शैशवावस्था के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद हमारे जो 6 से लेके 12 साल तक की एज होती है ये हमारी आ जाती है बाल्यावस्था के अंतर्गत। इसके बाद जो 12 साल से लेके 18 साल तक की होती है ये हमारी कहाँ तक की आ जाती है? हमारी आ जाती है किशोरावस्था की एज। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2 से लेके 6 साल तक के बच्चा ये क्या रहता है? ये प्राइमरी में रहता है। मतलब एक से मतलब कि प्राइमरी में ही पढ़ेगा, यानी बहुत बड़ी क्लास में जाता नहीं है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो फिर क्या करता है? 1 में बैठना स्टार्ट करता है। यानी तब बच्चे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? इस एज में बच्चे क्या करते हैं? टीचर के मतलब बातें जो टीचर जो बच्चे को सिखाते हैं तो वो क्या करते हैं? अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। तो वही कहा गया है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से शुरू हो जाती है और विद्यालय स्कूल में बच्चे अध्यापक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से लेके मृत्युवस्था तक चलती रहती है। यानी जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से चलती है? शैशवावस्था से लेके कहाँ तक चलती है? जब तक कि मृत्यु नहीं हो जाती है। यानी बच्चा जब से मतलब पैदा होता है तब से लेके और जब तक कि उसकी क्या होता है? मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक क्या होती है? जो सीखने की प्रक्रिया होती है ये चलती रहती है। ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि सीखने की प्रभावशाली विधियाँ, इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, इनके बारे में जानते हैं कि जो सीखने की प्रभावशाली विधियाँ होती हैं ये क्या होती हैं। पहला कह रहा है करके सीखना। करके सीखना क्या होता है? इसके बारे में जानते हैं। इसको कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है करके सीखना, यानी बच्चे जिस कार्य को खुद करते हैं वे उस कार्य को जल्दी सीखते हैं। मतलब कोई बच्चा क्या करेगा, जब करके सीखेगा तो उस काम को क्या होगा, जल्दी सीख जाएगा। तो वही कहा गया है कि बच्चा कोई कार्य जब खुद से करता है तो वो क्या होता है, चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। इसके बाद हम लोग के मनोवैज्ञानिक आते हैं। फ्रोवेल के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्रिया के द्वारा ही बच्चा किसी कार्य को सीखता है, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके तो बच्चे को करके सीखने का अवसर दिया जाए। क्या कह रहे हैं फ्रोवेल नामक मनोवैज्ञानिक, ये कह रहे हैं कि जहाँ तक हो सके तो बच्चे को क्या करना है, करके सीखे। तो इसलिए आपको क्या करना है, बच्चों को कोई भी चीज़ सिखानी है तो कोशिश ये करिएगा कि आप लोग क्या करें, बच्चों से बोलें कि वो करके सीखें। मतलब पहले वो करेगा तो फिर क्या होगा, चीज़ों को सीख जाएगा। और जहाँ पे उसे दिक्कत होगी तो आप लोग क्या करोगे, बताओगे। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला आ रहा है वो आ रहा है अनुकरण द्वारा सीखना। ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। अनुकरण का मतलब तो मैंने आपको बताया है कि जो आप लोग क्या करोगे, क्लास में बताओगे तो बच्चे क्या करेंगे, उसको सुनेंगे, फिर क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। इसको बोलते हैं लर्निंग बाय इमिटेशन। ये क्या होता है, ये होता है अनुकरण द्वारा सीखना। इसके बारे में हम जानते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को फिर से दोहराना ये क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को फिर से दोहराना ये क्या कहलाता है, अनुकरण कहते हैं, अनुकरण कहलाता है। मान लीजिए आप लोगों ने क्लास में क्या किया, कोई कविता सुनाई बच्चों को, ठीक है, फिर इसके बाद आपने बच्चों से भी सुनी, तो ये क्या हुआ, ये अनुकरण करने ये तो हुआ। तो वही कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को फिर से दोहराना ये क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। फिर कहा जा रहा है कि बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अनुकरण 2 प्रकार का होता है, अनजाने में और क्या होता है, जानबूझकर। ये क्या है, अनुकरण के प्रकार हैं। इसके बाद जो हम लोग का अगला आएगा वो क्या आएगा, इसके बारे में जानते हैं। अब जो अगला आएगा वो आएगा निरीक्षण करके सीखना। ठीक, इसके बारे में जानेंगे, यानी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा भी होगा और क्या किया होगा, नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या उनकी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।